एक तरफ जितेंद्र आव्हाड ने छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ में जो बयान दिया, उसके बाद में पूरे सदन में एक शोर गूंज गया कि उनका ये स्टेटमेंट विड्रॉ किया जाए। इसके अलावा भी छत्रपति शिवाजी महाराज को कई सारी पॉलिटिकल जगह पर, कई सारे नारेबाजी में, कई सारे प्रचारों में शिवाजी महाराज का नाम लिया जाता रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज को कहीं ना कहीं उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी विषय पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नागपुर के महाराजा मुदोजी राजे भोसले सीनियर। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर और जितेंद्र आव्हाड का जो स्टेटमेंट है उसको लेकर, ये किस तरीके से देखते हैं। सर, ये जितेंद्र आव्हाड जी ने जो स्टेटमेंट दिया छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर, उसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, उसको किस तरीके से देखना है, ये एक पागल आदमी की विकृत मानसिकता बोल सकते हम, उसको मैं उसी तरह से देखता हूँ। तो शिवाजी महाराज हो या कोई महापुरुष के ऊपर हमेशा कुछ न कुछ करके एक सस्ता क्या बोलते हैं हम प्रचार, ये वो करने की एक मानसिकता जो बनी है, मैं वही मानसिकता के हिसाब से उसको देखता हूँ। हम लोगों ने देखा है सर कि छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लोग भगवान के जैसा पूजते हैं और करोड़ों लोगों की आस्था उनके ऊपर में है और करोड़ों लोगों की आस्था को आहत करने का काम इस स्टेटमेंट ने किया है। तो क्या आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल पद पे ऐसे जगह बैठा हुआ व्यक्ति ने ऐसे स्टेटमेंट देने चाहिए? देखिए, पॉलिटिकल व्यक्ति ने तो इस प्रकार से कोई महापुरुषों के ऊपर स्टेटमेंट देने ही नहीं चाहिए, उनका अधिकार ही नहीं हो, क्योंकि होठ के लिए एक और बदनामी के लिए एक, ये दो बेल मुंह में राम बगल में छुरी वाले काम नहीं चलते। और पॉलिटिकल फिगर के हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज या कोई महापुरुषों को आप टारगेट नहीं कर सकते। और छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, भारतवर्ष के नहीं, पर पूरे जग के आराध्य माने जाते, क्योंकि इनके जो भी स्मारक है वो सिर्फ भारतवर्ष में नहीं है। आप जापान में देखिए, आप रशिया में देखिए, बहुत से ऐसी कंट्रीज़ में शिवाजी महाराज के स्मारक लगे हुए हैं। तो ये शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र या भारत पुरते सीमित नहीं है, ये पूरे जग में एक उनको मान्यता है और शिवाजी महाराज को मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है इसमें। छत्रपति शिवाजी महाराज को हमने देखा है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी हिंदुओं के लिए बिता दी। उन्होंने जब वो एकदम छोटे उम्र के थे तब से उन्होंने युद्ध पे जाना शुरू कर दिया और उनकी कुशल रणनीति के तहत हमने देखा कि किस तरीके से मराठा साम्राज्य बहुत अच्छे से मुगलों से लड़ा और मुगलों को हराया। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है एक छोटी सी सस्ती माइलेज लेने के लिए, तो क्या कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए और ऐसे राजनेताओं के खिलाफ में कुछ एक्शन लेना चाहिए? मुझे तो बड़ी खुशी है कि युवा पीढ़ी बहुत सतर्क हो चुकी है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज या कोई भी ऐतिहासिक व्यक्ति के लिए हमारी युवा पीढ़ी बहुत अभी सतर्क हो चुकी है। और राजकीय व्यक्ति, ये सस्ता मीडिया और सस्ता प्रचार, मीडिया में हम मीडिया इसलिए कह रहे हैं कि ये सस्ता प्रचार किया कि इनको बहुत बड़ा एक ये मिल जाता है, पर ये उचित नहीं है। और जब तक ऐसे राजकीय व्यक्ति पे कड़क कार्रवाई नहीं होगी, बहुत शासन नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है कि ये चीज़ें बंद नहीं होगी। कोई भी उठता है और छत्रपति शिवाजी महाराज या महापुरुषों के ऊपर बोलना चालू कर देता है, ऐसे व्यक्ति पे तो तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। सिर्फ उसने दिलगिरी व्यक्त करना, उसने क्षमा मांगना, उसको भी क्षमा मांगते हो 4 बार अध्यक्ष महोदय उसको बोल रहे, तभी भी वो उसकी आप अगर देखेंगे उस वक़्त का, तो ऐसा लगता है कि उसको मुंह काला करके उसको जूते मारने को होना। जिस तरीके से हम देखे हैं कि शिवाजी महाराज हिंदुत्ववादी थे, हमेशा हिंदुओं के लिए भी लड़े और उन्होंने समस्त हिंदुस्तान का कल्याण किया। लेकिन जब आज हम देखते हैं कि जितेंद्र आव्हाड जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि उनके सेना में उनके जो सिपह सलार थे वो कुछ मुस्लिम लोग भी थे उसमें, तो क्या इससे शिवाजी महाराज को एक सेक्युलर नेता बनाने की कोशिश की जा रही है, सेक्युलर लीडर या फिर सेक्युलर योद्धा बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 18 पगड़ जाति को साथ में लेके स्वराज्य की नींव रखा और सर्वधर्म समभाव की भावना छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमेशा रखी। अपने धर्म का आदर करना, दूसरे धर्म का अनादर करना, ये कभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने और उनके राज्य में कभी हुआ नहीं। और ये जो शिवाजी महाराज का संघर्ष था, ये एक जाति के विरोध में हम उसको बोल रहे हैं, पर छत्रपति महाराज संघर्ष ये था कि बाहर से आए जो व्यक्ति थे वो हमारे यहाँ आके हमारी माँ बहनों को इज्जत लूटना, जवान लोगों को बंधुआ मजदूर बनाना, उन पर अन्याय अत्याचार करना,
और ये यहाँ वो बर्दाश्त नहीं होगा करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसकी नींव रखा। ये 18 पगड़ जाति और सर्वधर्म संभाव की नींव रखा है। तो सेल्यूलर एक राजा के अंडर में जितनी प्रजा रहती है और वो सच्ची नीति से रहती है, तो राजा सेल्यूलर कैसा हो सकता है? उसको पूरे प्रजा से न्याय करना है, जो उसके साथ अच्छे से रहे, उस जहाँ रहता है उस जमी की वो इज्जत करे, वो आदमी कभी भी स्वराज्य का ये रह सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मुस्लिम लोग उस वक़्त थे नहीं थे ये कहना भी उचित नहीं है, पर वो विचारवादी थे। वो जो थे वो यहाँ पे छोटे से बड़े हुए लोग थे, उनको ये भारत माता की या इस धरती की उनको भी एक क्या बोलते हम पहचान थी, और वो माँ बहनों की इज्जत करने वाले लोग थे। वो छत्रपति महाराज के साथ जुड़े, पर जो अन्य अत्याचार करते थे उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे, कुछ हिंदू राजा भी ऐसे थे जिन्होंने भी इस प्रकार से महिलाओं के साथ या युवाओं के साथ ये काम किए हैं, या मुगलों के साथ मिलके हिंदू राजाओं ने बहुत अन्य अत्याचार किए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ एक समाज को लेके छत्रपति शिवाजी महाराज चले। 18 पगड़ जाति मीन्स हर जाति धर्म के लोगों को साथ में लेके छत्रपति शिवाजी महाराज चले हैं, और ये सबका आदर्श है। आज आप देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जयंती जो मनाया जाता है वो कोई एक समाज नहीं मनाता, वो पूरा भारत के लोग अपना समझ के उसको मनाते हैं। और ऐसे व्यक्ति और ऐसे इस पे जो इन्होंने स्टेटमेंट देना, ये बहुत गलत चीज़ है। आखिरी 2 सवाल पूछेंगे महाराज जी आपसे। जैसे हम देखते हैं कि जितेंद्र आवाड जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद में उनके ऊपर में काफ़ी सारी पॉलिटिकल बैकलैश आई, उनको बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे स्पैम किया, इसके अलावा उनको कमेंट्स आए बहुत सारे, उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी। तो क्या आपको लगता है कि इतने बड़े व्यक्ति के अगेंस्ट आप कुछ बोल रहे हैं, उनकी छवि धूमिल करने के लिए बोल रहे हैं, और सिर्फ एक माफ़ी मांग लेना ये हद तक काफ़ी है? नहीं, ये एक हद तक काफ़ी नहीं है। पहले तो बातें करना ही नहीं चाहिए, इतने महान व्यक्ति में बोलना भी नहीं चाहिए। और अगर बोला है और उनको माफ़ी मांग रहे तो माफ़ी भी कैसी मांग रहे? बार बार अध्यक्ष महोदय उनको बोल रहे कि आप दिलगिरी व्यक्त करो, उन दिलगिरी व्यक्त की आपको सदन से माफ़ी मांगना है। उतना बोलने के बाद भी वो 3 या 4 बार बोलने के बाद जब बोले मैं कार्रवाई करूँगा, तब उन्होंने उसको माफ़ी मांगी। वो ढंग भी कैसा था कि उपकार कर रहे हो लोगों पे माफ़ी मांग के। तो ये आवाड़ को ये समझने वाला कि आज जितेंद्र आवाड़ है। अगर छत्रपति शिवाजी ने महाराज नहीं रहते तो जितेंद्र खान होता या जीते खान होता ये तो एक विचार करने को नहीं। अपन बोलने के पहले किसके ऊपर बोले, क्या बोले, सभी आदर्श पुरुष है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद जितने महान बने हैं, हमारे आदर्श बने हैं, जो स्वातंत्र संग्राम सेनानी हो या हमारे महापुरुष जो भी बने हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद बने हैं। तो इसकी तो पहले नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी ना, उन्होंने ये सब धर्मों को बचाया, तभी तो महान पुरुष बने ना सब। तो इसके बारे में गलत बोलना, ये तो उनको तो मैं कहता हूँ कि कार्रवाई जल्दी होना चाहिए। और एक बार गवर्नमेंट सरकार एक्शन लेंगी तो मुझे लगता है कि कोई हिम्मत नहीं करेगा। और ऐसे लोगों को तो लोगों ने ही, ऐसे नेता को जब अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में घूमता है और सच्चा अगर शिव भक्त कोई है तो उसने उसके मुंह को काला लगा के चप्पल से मारना चाहिए उसको, ताकि आने वाले लोगों को इसका सबक मिले। एक आखिरी सवाल पूछेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप, भोसले डायनेस्टी से आते हैं, आप उनके डिसेंडेंट हैं, आप पर्सनली कितने आहत हुए हैं इस स्टेटमेंट से, जितेंद्र आवाड की जो स्टेटमेंट है उससे, और आप आगे क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए? मैं तो पर्सनली बहुत आहत हुआ हूँ कि ये तो हमारे आराध्य और इन्हीं के संस्कृति को सब भोसले घराना ये चलता है, और उसी के ऊपर पूरा हिंदुस्तान, पूरा महाराष्ट्र ये सब चलता है। और ऐसे महान व्यक्ति के बारे में वो बोलता है तो उसकी लायकी नहीं है। और मुझे लगता है कि आने वाले इसमें लोग उसको सबक ज़रूर सिखाएंगे। और ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आहत होना, अगर हमारा ये बस चलता और हम अगर उसमें रहते तो सबसे पहले मैं ही मारता उसको, मुझे चाहे कोई भी कार्रवाई हो। पहले तो मैं अगर हाउस में रहता तो मैं तो उसको पहले मारता, चाहे मेरे को निलंबन हुआ पड़ता या कुछ, क्योंकि ये बार बार होना ये कोई ये नहीं होता। तो इसके ऊपर तो कार्रवाई ऐसी होना चाहिए कि इसके आमदार की एक तो रद्द हो जाना चाहिए, और ये आगे 5 साल तक ये खड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसी इस पर एक एक्शन जब तक नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई राजकीय नेता ये कहना बंद करेगा, कोई महापुरुषों के बारे में टिप्पणी देके एक अपना सस्ता प्रचार कर लेगा। ये बहुत हल्का सस्ता प्रचार है।
निश्चित तौर पे जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ किए गए स्टेटमेंट से जितेंद्र आव्हाड ने करोड़ों लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाया है। सदन में उन्होंने भले माफ़ी मांग ली हो, लेकिन उन माफ़ी से लोग अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। अब देखना ये है कि किस तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं, और जब जितेंद्र आव्हाड जब जाएंगे वोट करने या फिर वोट मांगने, उस समय लोग उनको किस तरीके से सबक सिखाते हैं।